जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि पाप मोचनी एकादशी होली, रंग पंचमी और नवरात्रि के मध्य आती है। दोस्तों, इस साल वर्ष 2023 में पाप मोचनी एकादशी 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जा रही है। चैत्र कृष्ण एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। इस व्रत को करने से तन और मन की शुद्धि होती है। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेने से जीवन के सभी दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत से मानसिक शांति भी मिलती है। पाप मोचनी एकादशी की कथा व महात्म्य का श्रवण पठन से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है तथा इस दिन पूरे विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हुए उपवास रखे जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पाप मोचनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और व्रत का पारण समय क्या रहेगा। दोस्तों, और पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और पाप मोचनी एकादशी का महत्व और पाप मोचनी एकादशी पर सुने जाने वाली व्रत कथा का मैं श्रवण करवाने जा रही हूँ। दोस्तों, और एक ऐसा खास और सरल उपाय जिसे करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और धन लाभ भी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र कृष्ण एकादशी का प्रारंभ 17 मार्च 2023 शुक्रवार को दोपहर को 2:06 से प्रारंभ होगी और एकादशी का समापन 18 मार्च 2023 को शनिवार को सुबह 11:13 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। दोस्तों, अब पारण विधि जान लेते हैं। दोस्तों, 19 मार्च 2023 रविवार को सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, 19 मार्च को ही द्वादशी का समापन सुबह 8:07 तक हो जाएगा। दोस्तों, अब पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रत के दिन सूर्योदय के समय जगें और उसके बाद स्नान ध्यान करें। दोस्तों, अब भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर एकादशी व्रत के कथा का पाठ करना चाहिए। दिन में भगवान विष्णु की पूजा के बाद रात्रि में श्री विष्णु का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने से काफी पुण्य मिलता है। दोस्तों, एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में स्नान कर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी कामों को संपन्न करने के बाद ही व्रती को भोजन करना चाहिए।
आइए दोस्तों, अब हम पाप मोचनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके ये बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंदाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अंततः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मंदाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंदाता ने धर्म के गृहत्तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। आए दोस्तों, अब मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि लोमश ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। दोस्तों, एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ पवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर काम वश के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अंततः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विपर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। दोस्तों, मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए,
मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। दोस्तों, इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारनी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। दोस्तों, मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अंत आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अंततः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। दोस्तों, ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भी भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एक खास व सरल उपाय जिसे करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और फिर रात के समय भगवान के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक अन्य दीपक भी जलाएं और जो कि इसे रात भर जला रहने दें। दोस्तों, ऐसा करने से धन की सभी समस्याएं दूर होंगी और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। जय श्री राम।